नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं काल सर्प दोष की। चाहे वो अंक गणित हो यानी कि न्यूमरोलॉजी लोसु ग्रिड से देखना हो, या एस्ट्रोलॉजी यानी कि कुंडली से देखना हो, वो किस प्रकार से आपको पता लगे कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं। वैसे तो इसके लक्षण आपको दिखने चालू हो जाते हैं बहुत ही पहले से। पहली चीज़ तो ये है कि काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में होता है उनके साथ विभिन्न लक्षण जो मैं बताने जा रहा हूँ वो उनके साथ होता है। जैसे विवाह में देरी, नौकरी का बार बार छूट जाना, किसी कार्य में कई प्रयासों के बाद सफल होना, या किसी पढ़ाई में मन ना लगना, बार बार किसी परीक्षा में आपका फेल हो जाना, जिस भी कार्य को आप करने चले वो एकदम से आपके जाने से पहले ही वो खत्म हो जाए, यानी कि आपको वो कार्य करने को ही ना मिले। इसके अलावा रिश्तेदारियां जो होती हैं वो एकदम से टूट जाना। इसके बहुत सारे लक्षण होते हैं दोस्तों, लेकिन मुख्य इन्हीं लक्षणों में काल सर्प दोष जो देखा जाता है वो ये है। या बार बार आपका बीमार पड़ जाना, बार बार बीमारी आ जाना, लंबे समय तक चलना और वो बीमारियां ठीक ना हो पाना, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो आपके साथ होने लगती हैं। तो काल सर्प दोष का पता कैसे करा जाए? सबसे पहले तो जैसे ये लोसु ग्रिड है दोस्तों, इसमें अगर 2, 5 और 8 ये पूरी की पूरी लाइन मिस है तो लगभग ये समझिए कि 85% आपके चांसेस हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। अब हम कुंडली से कैसे देखें दोस्तों, कि कुंडली में कैसे पता लगे कि काल सर्प दोष है या नहीं है। कुंडली में पता करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है दोस्तों कि जैसे ये 2 हो गया और ये 8 हो गया, यानी कि 7वीं दृष्टि, इसके इधर इधर सारे ग्रह हों, उसके उधर कोई ग्रह ना हो, या एक साथ हो गया, एक साथ से इधर इधर जितने भी ग्रह हैं सब इधर हो, इधर की तरफ कोई ग्रह ना हो, तो आधा एक तरीके से समझ रहे दोस्तों। या जैसे 12वें भाव में हो गया और 6ठे भाव में हो गया कोई ग्रह, उसके बाद इधर या इधर की तरफ खाली हो, ठीक है, या 10वें और 4थे में हो गया, उसके ऊपर या नीचे की तरफ बिल्कुल खाली हो। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं जब ये आपकी कुंडली में आपको दिखाई देती हैं तो इसका मतलब ये समझिए कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बन रहा है। सीधे सीधे एक फार्मूला समझ लीजिए इसे। ये भी लगभग जो मैंने बताया, वैसे तो कुंडली देखने के बाद ही पता लगता है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं इससे लगभग आप लोगों को 85 से 90% तक आप कंफर्म हो सकते हैं कि आपको काल सर्प दोष है या नहीं है। अब दोस्तों, काल सर्प दोष जो होता है उसका निवारण क्या है? वैसे जो रेगुलर शंकर भगवान जी की पूजा करते हैं, यानी मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, उनका स्वतः ही, यानी कि अगर वो लोग कम से कम 2 साल तक बिना रुके किसी एक मंदिर में जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो उनका काल सर्प दोष अपने आप ही खत्म हो जाता है। ये बात मेरी लिख लेना। या जो शिव जी की पूजा करते हैं, डेली शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं, उनका काल सर्प दोष नहीं होता है, वो खत्म हो जाता है ऑटोमेटिकली। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद आपको इस काल सर्प दोष से डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है दोस्तों। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, क्योंकि काल सर्प दोष जो है कई लोग जो है बहुत परेशान हो जाते हैं इसको लेकर, लेकिन इसका सबसे सिंपल उपाय यही है कि काल सर्प दोष में आपको शिव जी भगवान की पूजा करनी है। उसके अलावा कोई ऐसा उपाय नहीं है
जो जड़ से खत्म कर सके। वैसे इसके अलावा जो उपाय करे जाते हैं उसमें एक उपाय जो ये है कि चांदी का नाग नागिन का जोड़ा जो होता है उसे आपको जल में प्रवाहित करना होता है सोमवार के दिन, मेनली काल सर्प दोष में। हमेशा याद रखना, काल सर्प दोष जो है शिव जी का एक तरीके से दोष माना जाता है। तो आपको जो करना है कार्य वो सोमवार के दिन करना है। इसके बाद दूसरा उपाय, 2 नारियल का जोड़ा अपने सिर पे से 2 बार घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज और उसे जल में प्रवाहित कर देना है। लेकिन उसके ऊपर एक चुन्नी होनी चाहिए, उसके ऊपर एक कलावा होना चाहिए, तभी वो नारियल आप जल में प्रवाहित करेंगे। इन 2 उपायों से भी काल सर्प दोष जो है खत्म हो जाता है। ये जो नारियल का उपाय है ये लगातार आप लोगों को 21 सोमवार करना है। किसी भी एक सोमवार शुक्ल पक्ष में पकड़ लीजिए और 21 सोमवार तक करते रहिए। काल सर्प दोष जो है आपका खत्म हो जाएगा। 2 नारियल के जोड़े, एक नहीं 2, ठीक है, ऐसी नागों का 2 जोड़ा। तीसरा उपाय दोस्तों इसमें बहुत ही सरल है। आप लोगों को करना क्या है, किसी भी शिवलिंग या कोई भी मंदिर हो उसमें एक नाग जो है पीतल का बनवाकर उसे शिव जी के ऊपर, यानी कि जो शिवलिंग होता है उसके ऊपर जैसे नाग बना के लगाया जाता है, आप लोगों ने देखा ही होगा, उस तरीके से एक पीतल का जो नाग होता है वो आप लोगों को चढ़ाना है, बड़े वाला। अगर बड़ा नहीं चढ़ा सकते हो तो आप छोटा चढ़ा दीजिए। छोटा आपको चांदी का चढ़ाना है। अगर आप ये सब उपाय कर लेते हैं दोस्तों, इनमें से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो आपका काल सर्प दोष जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपको इससे कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये कोई इतना बड़ा दोष नहीं है कि खत्म ना हो पाए। ये बहुत ही मामूली दोष है, लेकिन इससे कई व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। एक तरीके से जैसे पितृदोष होता है, सेम उसी तरीके से काल सर्प दोष होता है। इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है एक जैसी ही होती है लगभग हर कुंडली में। तो दोस्तों जो मैंने बताया है, अगर आप लोग ये सब कार्य करते हैं तो आपका काल सर्प दोष खत्म हो जाएगा। या आप शिव जी की पूजा करते हैं डेली, यानी कि शिव जी की जो शिवलिंग होता है उस पर जल चढ़ाते हैं तो काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। इस बात की आप टेंशन मत लीजिए दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।